नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान क्या भारत के ऊपर परमाणु हमला करने वाला था या उसके पीछे की क्या वजह थी। देखो, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। सबसे पहले तो आप ये देख लो, केवल आपको अपने अंदर का दया जागृत करना है, उस दया से कड़ी मिलाते हुए चलना कि कहाँ गड़बड़ है या कहीं तो गड़बड़ है। चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करते हैं थोड़ा विस्तार से। अगर बात करें 7 तारीख की, तो 7 तारीख को जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ और ऑपरेशन सिंदूर को रिएक्ट करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से 8 और 9 को भयंकर भारत के अंदर बमबारी की गई और ड्रोन से हमले किए गए। और ऐसा भी देखने के लिए, सुनने के लिए मिला कि उन्होंने छोटी मोटी मिसाइलों का भी उपयोग किया। हालांकि हरियाणा के अंदर, हिसार के अंदर उसको मार के गिराया गया। उन्होंने ऐसा बोला है कि हमने इसको दिल्ली को टारगेट करने के लिए भेजा था, लेकिन वो हिसार में ही मार के गिरा दी गई। उसका रिएक्शन देखने के लिए इतना मिला कि भारत की जो हमारी एयरफोर्स है, उसने इतना भयंकर बम्बार्डमेंट किया कि उनका न्यूर खान एयरबेस और उनका लगभग लगभग 15 से ज़्यादा जो ठिकाने थे उनको तबाह कर दिया गया। एक अमेरिका जो कि ये बोल रहा था कि हम दोनों के बीच में कोई लेना देना नहीं है। आपको एक दिन पहले की खबर देखने के लिए मिलेगी, जो कि उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के JD वेंस, उनकी तरफ से एक बयान आया था। उन्होंने ये कहा था कि हमें भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो आपस में सुलट लेंगे, उनका अंदरूनी मामला है। अगर उन्होंने ऐसा बोला था तो ऐसा क्या हुआ कि अगले दिन ही, उसी दिन की उनकी रिपोर्ट थी और अगले दिन उनको शाम को ही, मतलब 5 बजे सीज फायर कर दिया गया। बोला नहीं, बिल्कुल सीज फायर कर देते हैं। क्या वजह रही होगी? थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और अपने दया को जगाते हैं। CID वाले को कड़ी से कड़ी मिलाते हुए चलना। भारत ने उनके ज़्यादातर जो एयरबेस हैं वो तबाह कर दिए। एयरबेस इस रूप से तबाह कर दिए कि वहाँ की किसी भी तरह से कोई भी फ्लाइट जनरेट ओरिजिन ना हो सके, चल ना सके। कोई भी, चाहे वो एयर डिफेंस रिलेटेड हो, चाहे तुम्हारा नॉर्मल फ्लाइट हो, पूरे तबाह कर दिए। मतलब अब समझते हैं एक कड़ी से दूसरी कड़ी। अमेरिका ने क्या बोला कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं घुसेगा। 9 तारीख को भयंकर तरीके से जो बमबारी की गई पाकिस्तान की ओर से, उसको हमारे आकाश मिसाइल ने और S-400 ने, या हमारे जो और एंटी ड्रोन मिसाइल हैं, मतलब जो हमने लॉन्च करके रखी हैं, जिनको मार के गिराने के लिए रखा गया, उनसे नष्ट कर दिया गया। ज़्यादातर, कुछ थोड़ा बहुत डैमेज हुआ, बाकी ख़त्म कर दिया। हमारे DGMO ने भी जब मीटिंग की, उस मीटिंग में उस चीज़ को दिखाया है कि भाई देखो देखो, हमने ये चीज़ ख़त्म कर दी। और यही चीज़ देखने के लिए मिली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान ने जो झूठी अफवाह फैलाई थी कि भारत का S-400 मिसाइल हमने तबाह कर दिया है, तो आज नरेंद्र मोदी जी ने जो, मतलब कल वो किया था ना, संबोधन किया था, वो उसी एयरबेस से किया था जिस एयरबेस की पाकिस्तान झूठी अफवाह उड़ा रहा था कि हमने तो वो एयरबेस तबाह कर दिया। उस एयरबेस पे जा कर के अच्छे से फ़ोटो खिंचाई और वहीं भाषण दिया। और आप इस बात को नोटिस करोगे कि मोदी जी के पीछे, जस्ट पीछे में S-400 खड़ी है। इसका मतलब पाकिस्तान के जो झूठे हैं सब फेज हैं। अब बात करते हैं आसिम मुनीर की। अमेरिका को ऐसा क्या करना पड़ा कि देखो, जहाँ पे इनके न्यूर खान एयरबेस है ना, वहीं वहीं पे नेशनल कमांड सेंटर है, जो न्यूक्लियर इनके रखे हुए हैं ना बम, उन न्यूक्लियर बमों को कहाँ से ऑपरेट करना है ना, वो है इनका नूर खान एयरबेस जो कमांड सेंटर है ना, वहीं पे। और इनके रखे कहाँ पे गए हैं? एक किराना हिल्स है। जैसे कि जनरली होता क्या है कि जो भी परमाणु बम होते हैं ना, उन्हें पहाड़ों के अंदर रखा जाता है। काहे के लिए? कि अगर इन केस कभी परमाणु बम फूटता भी है या कभी लीकेज भी होती है ना, तो पहाड़ फूट के ऊपर निकल जाए और रेडिएशन कम से कम हो। अब बात कर लेते हैं उसकी। और दूसरा, एक इजिप्ट का वाहन, मैं अभी आगे आगे थोड़ा सा कुछ चलूँगा। तो जिस समय भारत ने इनके ऊपर हमले किए, और वह हमले ब्रह्मोस मिसाइल से भी किए गए, ऐसा पाकिस्तान मानता है। या भारत, अभी इसकी पुष्टि नहीं करते हम कि काय से किए काय से नहीं किए। तो उसको जब अटैक किया ना, अटैक करने के बाद में जितने भी मतलब उनके हस्तगोले रखे थे या जहाँ भी उनके हथियार रखे थे, वे पूरे नष्ट कर दिए भारत ने। ब्रह्मोस, और ब्रह्मोस का कोई तोड़ नहीं है। ब्रह्मोस क्या, धरती की रेंज से जाने वाली मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है। और जहाँ पे इनका नेशनल कमांड सेंटर था ना, जो कि न्यूक्लियर बम वगैरह कहाँ है, क्या करना क्या नहीं करना, उसको भी तबाह कर दिया। अब
इस चीज़ को एक ट्विटर हैंडल पे डिक्लाइन किया गया। उस समय आपने 10 तारीख को एक चीज़ नोटिस की होगी कि पाकिस्तान के अंदर भूकंप के झटके देखने के लिए मिले। या आपने शायद इस चीज़ को नोटिस किया या नहीं किया, आप फिर से बैक करके अगर आप उस दिन की रिपोर्ट देखना चाहोगे तो देख सकते हो। मतलब उनके अंदर भूकंप के झटके आए, और एक ट्विटर हैंडल पे उसका नाम दिमाग से निकल रहा है, उसने ये चीज़ बताई कि जो न्यूक्लियर के रेडिएशन है ना, वो देखने के लिए मिला है पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान ने आनन फानन में अमेरिका को फ़ोन किया। अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उनसे बोला कि भारत से बोलो तत्काल रूप से हमारे ऊपर हमले रोक दें, नहीं तो अब हमारे पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा है, एक न्यूक्लियर ही बम बचा है, क्योंकि पूरे नष्ट कर दिया ना पाकिस्तान को। पाकिस्तान जो बार बार गीदड़ भभकी देता था, मैं परमाणु बम मार दूंगा, परमाणु बम मार दूंगा। भारत ने ऐसी मिसाइल मारी कि परमाणु बम उसके घर में ही लीकेज हो गया। अब लीकेज हो गया, ये कैसे बात होती है? देखो, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, ना आपको ये कहीं यूट्यूब चैनल पे ना कहीं भी मिलेगा, लेकिन आपको मैंने पहले ही बोला था अपने दया एक से कड़ी दूसरी कड़ी से मिलाते हुए चलना है। 10 तारीख को हमले हुए। 10 तारीख को रात को भारतीय एयरफोर्स ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए। ताबड़तोड़ हमले किए, उसके कारण उनके अंदर 10 तारीख की सुबह ही जो भूकंप के झटके देखने के लिए मिले। 10 तारीख की सुबह ही जब भूकंप के झटके देखने के मिले, उससे 2 से 3 घंटे बाद ही वहाँ पे जो एक ट्विटर हैंडल है, मेरे दिमाग से निकल रहा है उसका नाम, उनने बोला कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर है उसका रेडिएशन देखने के लिए मिल रहा है, और उसने नाम रखा इस्माइल बुद्धा। आपको ध्यान होगा जिस समय भारत ने परमाणु परीक्षण किया था वो भी धरती के अंदर ही किया था, और उसमें भी कोई डैमेज नहीं हुआ था, कोई भी जान माल की हानि नहीं हुई थी, और उसका जो नाम रखा गया था ना वो इस्माइल बुद्धा रखा गया था। उसने ट्विटर हैंडल पर अपने डाला। अब जो रडार है, जो कि वहाँ पे तो नोटम जारी किया गया था कि भाई नोटिस टू एयरमैन, कोई भी हवाई जहाज मतलब हवा में नहीं उड़ेगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ रहा है। उस दौरान इजिप्ट का एक मालवाहक जहाज जो कि इजिप्ट से आता है पाकिस्तान। अब इजिप्ट की कहाँ एंट्री होती है, जबकि इजिप्ट के जो संबंध हैं वो भारत से भी अच्छे हैं और पाकिस्तान से भी अच्छे हैं। एक्चुअल में इजिप्ट की तलहटी में एक बोरोन नाम का एक केमिकल पाया जाता है। वो क्या काम करता है? वो ये काम करता है कि अगर कहीं पर न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाता है ना, अगर परमाणु हमला हो जाता है ना, और वहाँ के जो रेडिएशन है उस रेडिएशन को ख़त्म या कि कम करने के लिए उस बोरोन का उपयोग किया जाता है। मैं आपको जो भी बात बता रहा हूँ ना, आप वो चीज़ बाकायदा गूगल पर सर्च कर लेना, कोई मतलब ऐसी बात नहीं कर रहा फैक्ट तो सोचो कि कुछ भी बता दिया कहीं भी नहीं। जो बोरोन होता है ना, वो बोरोन क्या होता है, जहाँ पे न्यूक्लियर परमाणु बम रखे होते हैं ना, उनका अगर जरा सा भी रेडिएशन इधर उधर होता है ना, जिससे उसे कम करने के लिए बोरोन का उपयोग किया जाता है। वो बोरोन कहाँ पे? वो केवल इजिप्ट की तलहटी में पाया जाता है। इजिप्ट का एक मालवाहक जहाज जो कि इजिप्ट से बहुत तेजी से आया, और उसी के साथ साथ में अमेरिका का जो कि न्यूक्लियर और पावर एनर्जी का ये देखता है ना, न्यूक्लियर बम वगैरह मामला देखता है, ये जहाज तत्काल 3 राउंड, क्योंकि रडार में तो सब आ जाता है ना कौन सा जहाज है, किसका जहाज है, जैसे मतलब नोटम जारी हुआ, नोटिस टू एयरमैन, तो उस स्थिति में आपके जो कॉमर्शियल वाहन है वो तो उड़ेंगे नहीं, लेकिन जो भी जहाज उड़ते हैं, फाइटर जेट अलग समझ में आ जाता है कि ये फाइटर जेट है, और जो नॉर्मल वैसे वाहन वैसे जहाज होते हैं ना, वे रडार में आए। जो न्यूक्लियर पावर ऑफ एनर्जी ऑफ अमेरिका, उसका जो जहाज था वो वहाँ पे पाया जाना हुआ। 2 राउंड उसके आने हुए। उसके बाद में पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका को फ़ोन लगाना हुआ कि हमारे साथ में ऐसी ऐसी कंडीशन हो गई है। तत्काल उसके 1 घंटे बाद ही इजिप्ट से एक मालवाहक का वहाँ पे उतरना हुआ। ये किस ओर ले जा रहा है भाई? आप एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़ना, इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा मैं कि भाई ऐसा हुआ है, पर आप इस चीज़ को सोचते हुए चलना कि भाई देखो, पहला सुबह 10 बजे भारत, सुबह मतलब रात को 10 तारीख में रात को भारतीय एयरफोर्स की तरफ से ताबड़तोड़ हमले हुए। उनके जिन एयरबेस को वो अपनी नाक मानते थे, उन एयरबेस को तबाह कर दिया गया। उन्हीं एयरबेस के पास में उनका नेशनल कमांड सेंटर था, जो पूरे परमाणु को देखता था कि कहाँ कहाँ उनके परमाणु बम रखे हैं, उन्हें कैसे एक्टिवेट करना, मतलब उनका मॉनिटर मान लो, कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है, ठीक है, उसे भी तबाह कर दिया गया साथ साथ में। वो देखने के लिए मिला पाकिस्तान में, एक बहुत बड़ा गुब्बार देखने के लिए मिला। सेम टू सेम उसी दिन उसी समय पे भूकंप आना हुआ पाकिस्तान के अंदर। तत्काल रूप से इसका रेडिएशन हुआ। जैसे ही न्यूक्लियर एनर्जी हमारे भारत में भी है, तो अमेरिका की जो एक फर्म है ना, वो मतलब सभी देशों की है, उसका काम ही है कि इस चीज़ों को नोटिस करते हुए चलना, ठीक है। उसका घूमना हुआ। उसके तत्काल कुछ देर बाद ही, घंटे 2 घंटे बाद ही, इजिप्ट का एक मालवाहक जहाज वहाँ आना हुआ। ये किस ओर ले जा रहा है? मतलब कुछ तो ऐसा हुआ है।
और ये कहाँ पे, एक किराना हिल्स है ना पाकिस्तान के अंदर, किराना हिल्स है, वहाँ पे उनकी जो घाटी है वहाँ पे उनके शायद न्यूक्लियर कमान है ना। अब एक बात होगी, जिस पाकिस्तान की नींव ही झूठ पे रखी है, पाकिस्तान ने अपनी तरफ से बोला कि हम डीजीएमओ मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑफिसर, उसकी तरफ से भारत को आना हुआ संदेश। और जबकि आपने इस बात को नोटिस करना कि जो एस जयशंकर है हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा भी है कि भाई हम इसकी सराहना करते हैं, और मेरे पास में इजिप्ट के मंत्री का भी कॉल आया है और हमारे अच्छे व्यवहार होंगे। और ये पहलगाम वाले हमले में भी उन्होंने, पहलगाम वाला जो मुद्दा हुआ इस पर भी बात की है। भाई जी, इजिप्ट के किसी मंत्री का फ़ोन हमारे विदेश मंत्री पे आना क्या किस ओर ले जाता है, जबकि वो विदेश मंत्री ने ऐसा बताया कि कुछ देर पहले ही मतलब वो पाकिस्तान से, इसका मतलब कि हमारी जो ब्रह्मोस है वो ब्रह्मोस नहीं है, वो ब्रह्मास्त्र है। और थोड़ी देर बाद ही मतलब शाम को ही, मैं मतलब किसी चीज़ को पुष्टि नहीं कर रहा, शाम को ही पाकिस्तान के ये मामला हुआ ना, उसके बाद ही जो हमारे राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री, उनकी तरफ से एक बयान आना हुआ। देखो, जो बड़े पद पे कोई भी हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे विदेश मंत्री हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, वो जो है ना वो एकदम स्पष्ट नहीं बोल सकते कुछ चीज़ों की, उनकी एक मर्यादा होती है। मतलब वो बोलना कुछ चाहते हैं, आपको समझना होता है उनसे। जैसे उन्होंने कहा ना कि भारत के अंदर ब्रह्मोस अब लखनऊ में भी बनेगी, और ब्रह्मोस ने अपना लोहा मनवा दिया है, मतलब ब्रह्मोस का उनके पास में भी तोड़ नहीं है। और उनका, और जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तो लगभग कोई काम का है नहीं, 90% ख़त्म है। पाकिस्तान की तरफ से वार्ता आना कि हम आपसे युद्ध के ऊपर वार्ता करना चाहते हैं और सीज़ फायर करना चाहते हैं, क्यों शाम को ही क्यों किया? क्योंकि आप जानते हो जितने भी युद्ध लड़े गए हैं ना, कोई भी, वो हमेशा रात को लड़े गए हैं। सुबह या दिन में जो आम जनता के अंदर एक्टिविटी रहती है, कोई इधर जा रहा, कोई उधर भी जा रहा, शाम को सब लोग अपने घर में सोए रहते हैं। और जो ना ये लोग जितने शाम को ही होते हैं, तो इस चीज़ को पाकिस्तान भांप गया था कि अगर इसको अभी नहीं रोका गया ना भारत को, तो आज तो इसने इतना तबाह किया है, वो सुबह होते होते क्या मालूम कि पाकिस्तान को ही नक्शे से ख़त्म कर दे। इसीलिए उन्होंने तत्काल अमेरिका में बोला, अमेरिका वालों से बोला कि भारत को आप रोको, नहीं तो हम मर जाएंगे, हम ख़त्म हो जाएंगे। और आपको एक बात दिमाग में रैंक करी क्या कि पाकिस्तान की कोई भी शर्त नहीं मानी गई, पूरी की पूरी शर्त जो है भारत की मानी है। भारत ने क्या बोला है कि हम अपनी शर्तों पे अड़िग रहेंगे, मतलब कि हम अपना जो वाटर ट्रीटी है वो तोड़ रखी है, हम नहीं मानते, तोड़ के रखेंगे। दूसरा, हमने बोल दिया जो अब की बार तुमने भारत के अंदर आतंकी हमला किया तो हम उसको युद्ध की तरह देखेंगे, कि हम एक्ट ऑफ वॉर मान लेंगे, हम तो युद्ध करेंगे। वो पाकिस्तान कहाँ गया जो पाकिस्तान बोलता था कि अगर आपने पानी रोक दिया तो हम भारत को इसको युद्ध की तरह लेंगे। ले आओ अब युद्ध की तरह, झेलो। तुम तो युद्ध की तरह ले रहे थे ना कि अगर तुमने पाकिस्तान का पानी रोक दिया तो हम युद्ध की तरह ले लेंगे, ले लो। इन्होंने तो ताव ताव में आकर शिमला समझौता तोड़ दिया था कि अकलमंद मिल गया इन्हें कोई, तो अकलमंद ने बता दिया भाई तुम मर जाओगे। शिमला समझौता तोड़ने के बाद तुमने जो बॉर्डर दे रखा है ना, जो सीमा को तुम एलओसी मानते हो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि यूएनओ के माध्यम से मतलब मध्यस्थता में कराई गई थी, अगर तुम शिमला समझौता तोड़ रहे हो मतलब तुम भारत को ये फुल पावर दे रहे हो कि हम इस समझौते को नहीं मानते, हम इस समझौते को नहीं मानते। अगर हम में ताकत है, मतलब पाकिस्तान में ताकत है, तो वो दिल्ली तक कब्जा कर ले, दिल्ली पाकिस्तान के अंदर। और अगर भारत में हिम्मत है तो भारत लाहौर तक चला जाए, लाहौर भारत में। तो किसी ने इनको दिमाग दिया, तब जाके ये अपने उस फैसले पर अड़िग हुए। ये वही पाकिस्तान है जो बार बार एटम बम की हमले की धमकी देता था, हम तो हमला कर देंगे, पाकिस्तान भारत पर हमला कर देगा। अरे भाई तू अपना ही संभाल ले पहले, मतलब भारत इन पर परमाणु बम क्या हमला करेगा, इनके जो खुद के उलझे वही नहीं सुलझ रहे। और अगर उस समय पे जो रात को ये सीज फायर नहीं होता ना, देखो आपने डोनाल्ड ट्रंप ने दो एक ट्वीट किए। पहले ट्वीट में तो ये किया उसने कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने, राष्ट्रपति हैं वो, सॉरी माननीय अधिकारी हैं, मतलब माननीय व्यक्ति है, उन्होंने एक बयान दिया कि मैंने दोनों देशों से बात की है और दोनों देश जो हैं वो युद्ध विराम के लिए बहुत अच्छे से मतलब सामने आए हैं। मैं दोनों देशों की सराहना करता हूँ। कर ली भैया सराहना, मान ली तेरी बात भी, सराहना कर ली। दूसरे उन्होंने जो ट्वीट किया ना, उस ट्वीट पे थोड़ा सा उनके वर्ड्सों पर ध्यान देना, उनके शब्दों पर ध्यान देना। उन्होंने कहा मैंने इसलिए कराया युद्ध विराम ताकि जो मिलियंस ऑफ पीपल हैं और जान माल का नुकसान ना हो। भाई मिलियंस ऑफ पीपल मतलब 1 मिलियंस में लगभग 10 लाख होते हैं, 30-40 लाख। तो भाई 30-40 लाख युद्ध में नहीं मरते आदमी,
आज 3 साल हो गए रसिया और यूक्रेन का युद्ध चले, मतलब 1-1.5 लाख इधर से 1-1.5 लाख इधर से मरे हैं। केवल जो मिलियंस ऑफ पीपल आदमी मरते हैं परमाणु हमले से मरते हैं। और पाकिस्तान को इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया था भारत ने। देखो युद्ध के अंदर साथियों 7 स्टेज होती हैं, और भारत के अंदर 7वीं स्टेज पे भारत पहुंच चुका था, 6वीं और 7वीं में। 6वीं स्टेज वो होती है जब एक दूसरे देश को परमाणु हमले की धमकी देता है। 7वीं स्टेज में आदमी खत्म ही कर देता है। अब सीधी सी बात है भाई, अगर वो गलती कर देता और वो भारत के ऊपर मतलब मिसाइल से या परमाणु हमला कर ही दे, अब आप इसकी कल्पना करें भाई, देखो नुकसान भारत को भी होता। जाहिर सी बात है कि जिस क्षेत्र में गिरते 100-200 किलोमीटर का क्षेत्र वो खत्म हो जाता। 200-300 किलोमीटर का जितनी भी पॉपुलेशन थी, वहाँ जितने आदमी थे, जितनी गाय भैंस ढोर पशुपालन, सब धरती नाश हो जाती, तबाह हो जाता उस चीज़ का। लेकिन आप कल्पना करो कि भारत की जो डॉक्टरेट है ना, डॉक्टरेट क्या होता है, इंजेक्शन वाला डॉक्टरेट नहीं, मतलब डॉक्टरेट होता है कि जो भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उस पॉलिसी में ऐसा लिखा गया है कि भारत फर्स्ट यूज़ नहीं करेगा न्यूक्लियर, मतलब परमाणु बम। भारत ने ऐसा बोला कि मैं परमाणु बम पहले नहीं यूज करूंगा। लेकिन अगर भारत के ऊपर परमाणु बम पाकिस्तान छोड़ देता तो भारत के फुल पावर थी कि वो परमाणु बम से हमला करे। और देखो पाकिस्तान ने एक मिसाइल छोड़ी, भारत ने कम से कम उसके अंदर 400 मिसाइल छोड़ी। उससे तुम कल्पना करो, परमाणु बम भारत पाकिस्तान तो एक मारता भारत पे, वो भारत इतने मार देता कि नक्शे से पाकिस्तान नाम की स्थान ही खत्म हो जाता, कि पाकिस्तान खत्म। अब तो यहाँ पे केवल गड्ढा बचा है, कुछ नहीं। तो इस चीज को देखते हुए अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो भाप गए कि यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और गड़बड़ देखते हुए उन्होंने क्या किया, तत्काल रूप से दोनों देशों से बात की। बोले अब तुम रहने दो, बहुत हो गया, अब इसे छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि जब भारत ने हमला किया ना, तो हमला करने के बाद एक बात आपने नोटिस की कि अब तो एक देखते चलना ना भाई, उसी दिन की आप न्यूज़ निकालना, भी न्यूज़ पीछे है। उनके यहाँ पे मतलब भूकंप आया, हलन बोलते हैं हमारे, भूकंप आया। और एक ट्विटर हैंडल पे हम उसका नाम बता देते हैं, सर मिगली है उसका नाम कुछ ऐसी, उसने बोला कि यहाँ पे न्यूक्लियर मतलब परमाणु के रेडिएशन देखने के लिए मिले हैं। और इजिप्ट में जो तलहटी में पाए जाने वाला बोरोन है, उस बोरोन का वहाँ से आना हुआ। और तत्काल रूप से जो अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता कराने के लिए बोलता था कि यार इन दोनों का इंटरनली मामला है, मेरे को क्या पढ़ना इसके बीच में, एकदम आके उसने ऐसा क्यों बोला कि नहीं नहीं खत्म करो, लड़ाई कुछ नहीं करना, लड़ाई कुछ नहीं करना। क्या हुआ इस बात को नोटिस की? ये मामला ये हुआ, पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर जहाँ पे रखते हैं ना, उसे ही ख़त्म कर दिया था भारत ने। और किसने किया था? ब्रह्मोस ने। जिस ब्रह्मोस मिसाइल की भारत और दूसरे देश भी, क्योंकि कोई भी चीज़ आपने देखा ना, कुछ दिन पहले भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल चल गई थी। अब वो चल गई थी या चलाई गई थी, वो मैं पुष्टि नहीं करूँगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें टेस्ट करके दिखानी होती है। जैसे भारत अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट है ना, वो दूसरे देशों को बेचता है। अब बेचता है तो वो टेस्टेड चीज़ लेना चाहते हैं। अब टेस्टेड चीज़ के लिए भारत ने कर दिया काम। उन्होंने बोला देखो टेस्टेड किया है। इस चीज़ को पाकिस्तान ने उठाया कि भारत ने हम पे मिसाइल मार दी। भाई मिसाइल मारी नहीं है, वो टेस्ट करके देखी गई तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम कैसा है, और मिसाइल जगह पे जाकर लगती है कि नहीं लगती है। वो बाद में बोल दिया मिस फायर हो गई। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, पर मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि इस तरह से भी हो सकता है। पहली कड़ी हो गई, परमाणु बम से हमला हो सकता था अगर ये युद्ध समाप्त नहीं होता। अब युद्ध लड़ने के लिए होते हैं 4 कारण। बात कर लेते हैं कि क्या युद्ध लड़ा जा सकता था? नहीं। कारण कि पाकिस्तान को $1 बिलियन का लोन लेने के लिए IMF के पास जाना पड़ा, इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड। मैं आपसे पूरी बात करता हूँ। मात्र $1 बिलियन के लिए उसे IMF के पास जाना पड़ा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब मैं आपसे बात करूं, एक आपने थोड़े दिन पहले होंडाई कंपनी का नाम सुना होगा। होंडाई कंपनी का IPO आया, वो IPO आया था 28,000 करोड़ का, मतलब ये लगभग मान लो 816-832 मतलब $4 बिलियन का। और पूरे का पूरा ऑफर फॉर सेल था, मतलब वो कोई भी सब बाहर से नहीं, मतलब यहीं के लोगों ने खरीद लिया। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी कंपनी है ना एक्सचेंज में, मतलब उनकी जो स्टॉक एक्सचेंज में सबसे बड़ी कंपनी है ना, उस कंपनी का मार्केट कैप है $2.75 बिलियन। इतने का उसका मार्केट कैप है।
और अपने यहाँ पे जो हेक्साकॉम कंपनी है ना, उसका इतना है। मतलब भारत उससे 62 गुना ज़्यादा बड़ी है। अगर टोटल जीडीपी में कैलकुलेट किया जाए ना कि मार्केट कैप कितना है पाकिस्तान के शेयर मार्केट का, 68 बिलियन डॉलर। 68 बिलियन डॉलर टोटल पाकिस्तान का सारा ही सौदा है। भारत का उससे 62 गुना ज़्यादा है। पाकिस्तान हमारे कहीं भी नहीं लगता, पासन में भी नहीं लगता। पाकिस्तान केवल और केवल आतंकवादियों को पालता है। पाकिस्तान का सीधा फंडा है कि आतंकवादियों को फंडिंग देता है, उनसे ही जिहाद कराता है। अब वो मदरसे चलवाता है, उन मदरसों में बोलता है कि अल्लाह ताला की तामील दी जा रही है। अब तामील दी जा रही है या उन्हें भारत के खिलाफ तैयार किया जा रहा है, वो तो पाकिस्तान को सबक सिखा दिया गया है। और आगे भी जैसे जैसे देखो, एक बात आपने नोटिस की कि उनके यहाँ पे हर बात को लेके प्रधानमंत्री उनके कसीदे कसता हुआ नहीं थक रहा। आपने देखा कि जब पाकिस्तान के जो शरीफ है, शाहजवाज शरीफ है, जो पीएम है, उनने जब युद्ध विराम की घोषणा की ना, उसके चेहरे का रंग देखना। वो चेहरे से जब वो आसिफ मुनीर की बड़ाई कर रहा है कि इनका बहुत बहुत धन्यवाद, उसके मन में कहीं ना कहीं चिंता जो उसके मस्तिष्क पर झलक रही है। उसकी जो चिंता है ना, वो उसके मस्तिष्क पर दिख रही है कि कुछ तो गड़बड़ हो गया और भारत से उलझना अच्छा नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ साथियों, उस दिन 3:30 बजे वहाँ के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑफिसर का फ़ोन आता है भारत के डीजीएमओ के पास में। दोनों के बीच में शांति वार्ता हो जाती है, कहीं ना कहीं अच्छा संकेत है। बाकी शेयर मार्केट एक अलग विषय है। इतना चीज़ आपको माननी पड़ेगी, पाकिस्तान को हर 10-20 साल में थोड़े बहुत डोज देने बहुत ज़रूरी है। उसे 6-7 महीने में या 10-20 साल में डोज मिल जाती है, वो फिर चुप बैठ जाता है। अब पाकिस्तान को जिस तरह से टर्की ने सपोर्ट किया, वो बहुत ही निंदनीय है और हमें टर्की का बाइकआउट करना चाहिए। हमें टर्की, अगर हम कोई व्यापार करते हैं तो बंद करना चाहिए। टर्की से कोई सामान खरीदते हैं तो नहीं खरीदना चाहिए। अगर हम टर्की घूमने जाते हैं तो नहीं जाना चाहिए। मतलब टर्की, देखो, एक तरफ हमारी सेना मुँह तोड़ जवाब दे रही है, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन हमें भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के चलते टर्की को, जिसमें कि भारत पाकिस्तान के बीच में जब बढ़ता तनाव था, उस तनाव के चलते पाकिस्तान का सपोर्ट किया। और भारत में हमारे सैनिकों के ऊपर जो ड्रोन आके गिरे, उन ड्रोन को टर्की ने दिया, अपना युद्धवाहक जहाज वहाँ ला के छोड़ दिया कि हम तुम्हारी लिए खड़े हैं, और टर्की हर रूप से तैयार है। टर्की को भारत जब चाहे तब निपटा दे। केवल टर्की कूदता है तो नाटो की बदौलत। नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का वो सदस्य है और इसीलिए वो बार बार कूदता है, क्योंकि टर्की के ऊपर हमला मतलब 30 देशों के ऊपर हमला, 30 देशों के ऊपर हमला मतलब 30 के 30 देश इकट्ठे हो जाते हैं, और टर्की में अपना खुद का कुछ वजूद नहीं है। देखो, ये जो दोनों देश हैं ना, टर्की और अजरबैजान, ये दोनों देश वास्तविकता में बहुत ही निंदनीय और नीच देश हैं। इन देशों से तो जितनी भी मतलब नीचता के साथ काम किया जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। ये देश किसी भी लेवल पर वार्ता के लायक तो है ही नहीं। जिस समय पूरी दुनिया आज युद्ध, उसने एक विषय को और भी छोड़ा है, मैं आपको बता दूँगा, पूरी दुनिया उसको अलग थलग कर देगी। टर्की और अजरबैजान को छोड़ के, चाइना को छोड़ के, बाकी पूरी दुनिया भारत के साथ में खड़ी थी। अब आप लोगों को इस बात समझ में आ गई कि भारत में जो नरेंद्र मोदी जी घूमने आते थे, हर आदमी बोलता था मोदी जी तो घूम रहे, मोदी जी तो घूम रहे। एक्चुअली जब कभी ख़राब समय आता है ना आपके पास में, और जिस समय ख़राब समय आता है, उस समय आपको जो ऑल ओवर वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड में कितने लोग तुम्हारे साथ में खड़े हैं, तुम्हारे सपोर्ट में खड़े हैं, ये देखना होगा। आज भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ा, तनाव बढ़ने पर पूरी विश्व की प्रतिक्रिया आनी चालू हुई। पूरे विश्व में, हालांकि जो रूस तो हमारा पुराना देश है, रूस ने बोला कि हम भारत के साथ हैं, भारत पे हमला मतलब हम पे हमला मान लिया जाएगा। अमेरिका ने बोल दिया कि नहीं, हम भारत के साथ हैं, और भारत के ऊपर अगर पाकिस्तान कोई सीज़ फायर का उल्लंघन करता है तो हम भारत के साथ हैं और हम भारत को हर चीज़ से सपोर्ट करेंगे, और फिर पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। इसराइल, जो कि पाकिस्तान को देश ही नहीं मानता, और ना पाकिस्तान इसराइल को देश मानता, इसराइल के हारून ड्रोन से हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और पाकिस्तान की कमर तोड़ कर रख दी। हारून ड्रोन की एक विशेषता है, वो जाके फटता ही है, वो तो मतलब बना ही अपने आप को फाड़ने के लिए, वो तो जाता और जाते फटता है। उनका एयर डिफेंस सिस्टम किया हारून ड्रोन ने ज़्यादातर नष्ट की दिया। हमारी जो आकाश मिसाइलें हैं, वो सटीक निशाना और अचूक निशाना लगाती। हमारे DRDO से बनाया हुआ जो एक
3 से 4 किलोवाट का है वो ड्रोन आ रहा है, उस पर अगर एक ही लेज़र लाइट मार दे तो वहीं से नष्ट कर देता। और बेहद उससे संपन्न देश है। लेकिन जो व्यक्ति अच्छा होता है, संपन्न होता है, परिपूर्ण होता है, उसकी एक विशेषता होती है कि वो लड़ाई झगड़ों में कम पड़ता है। जो व्यक्ति नंगा भूखा बंगाली होता है ना, वो झगड़े में ज़्यादा पड़ता है, ताकि उसको एक कारण मिल सके, पाकिस्तान को एक कारण मिल सके, वो कटोरा लेकर जा सके, भाई साहब मुझे पैसे दे दो, मेरे पास में पैसे नहीं बचे, मैं भारत ने हमला कर दिया। जैसा कि उसने किया। पाकिस्तान स्वतः ही 1 2 2 5 10 10 20 साल बाद आप देख लेना, वो स्वतः ही दिख जाएगा जो कंडीशन पाकिस्तान की चल रही है। पाकिस्तान बहुत जल्द अपने आप को किसी न किसी देश के हवाले कर देगा। ना पाकिस्तान के अंदर इतनी व्यवस्था बची है कि जितना उसने कर्ज ले रखा, उस कर्ज का वो ब्याज भी दे सके अपनी आवाम को। उसका आप जीडीपी पढ़ो, देश जो संपन्न देश होता है और वैसे देश, मतलब पहले पढ़ो उसके फाइनेंस बैलेंस शीट पढ़ो आप पाकिस्तान की, तो आप पाकिस्तान के अंदर उसकी आवाम को जो अगर वो पूरे साल के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए जीएसटी या और अन्य कोई टैक्स कलेक्शन के रूप में लाता है ना, तो 1,40,000 रुपये उसको साल का खर्चा है। तो 1 लाख तो लाया, 1,40,000 खर्चा हो गया, तो उसको 40,000 रुपये तो हर साल नया अलग से देना है ना। तो इसीलिए आप बहुत जल्दी परेशान ना हो। पाकिस्तान स्वतः ही 1 आध साल बाद अपने आप को दूसरे देश के हवाले कर देगा और अपने आप हल्ला उल्ला कर देगा। उम्मीद करता हूँ कि आज भारत से पाकिस्तान के बीच में जो परमाणु वाली ये है, ये आप समझ पाए होंगे। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन आप ऐसा मतलब जितनी जल्दी सीज़ फायर हुआ, क्योंकि युद्ध तो लंबा चलना था, जिस तरह से दोनों देश अड़े थे, बोल रहे थे मैं देख लूँगा, तू देख लेना, मैं देख लूँगा, लेकिन ये इतनी जल्दी ख़त्म हुआ। उसके पीछे की ये वजह है, उसे आपको अपने अंदर का जो दया है सीआईडी वाला, वो जगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे भी कुछ होगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।